हे दा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लावीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं आज के दिन। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजंट मैटर। क्या मैसेज है यूनिवर्स का मेरे व्यूवर्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या होने वाला है। पहले हम कार्ड्स को अच्छे से शफल करेंगे, उसके बाद हम रीडिंग्स देखेंगे कि क्या गाइडेंस, क्या मैसेज आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव वन मोर, 8 ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। बॉटम डेक का जो कार्ड आया है वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी अनवांटेड सिचुएशंस में या हर्डल्स के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, या तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली हो नहीं पा रही हैं, या जो आप सोच रहे हो उसमें आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात भी समझ में आ रही है कि एक तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है, आसपास के लोग बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी नहीं है, आसपास के लोग बिल्कुल सही नहीं है। थोड़ा ना अपने आसपास के लोगों से अवेयर रहो, ज़्यादा लोगों को अपनी बातें मत शेयर करो, ज़्यादा लोगों को अपनी बातें बताओ मत। जितना चीज़ें अपने अंदर रख सकते हो, हिडन रख सकते हो, वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल और वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी समझ में आ रहा है, जो लोग फाइनेंसेस को लेकर कुछ नया काम कर रहे हैं, न्यू डील्स पर वर्क ऑन कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ कर डील्स करिएगा, क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास आ रही हैं, नो डाउट अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अच्छे चेंजेस आपके पास आ रहे हैं, लेकिन मैं ये देखकर बोल सकती हूँ कि थोड़ा आपको लोगों पर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी पर ना ज़्यादा भरोसा मत कर लेना कि हाँ इन पे भरोसा है, इनको खूब सारे पैसे दे दिए, इनके साथ तो टर्म्स अच्छे हैं, पुराने टर्म्स हैं, तो इनको हमने अच्छा खासा लमसम अमाउंट दे दिया है। ऐसा मत करना, क्योंकि हो सकता है ना कुछ लोग आपको उनकी बातों में फंसाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग अपनी मनवाकर, हो सकता है आपको थोड़ा आपके प्रति थोड़ी हेटरेट या आपके प्रति थोड़ी नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करें। तो ये मैसेज क्लियरली डिवाइन का आ रहा है कि किसी की बातों पर भरोसा नहीं करना। एक बात जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, जो लोग हैं जिन्होंने बहुत एक्सट्रीम लेवल पर लॉसेस देखे हैं, बहुत लॉस देखा है, बहुत परेशानियाँ देखी हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशंस देखी हैं, एक स्तर से चीज़ों को अच्छा बनाना चाहते हैं, बट वो बेटरमेंट, वो ग्रोथ ऐसा लग रहा था स्टक हो गई है, ग्रोथ नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रहा है। आप लोग के लिए एक सबसे बड़ा साइन ये है कि जो भी परेशानियाँ थी अब वो धीरे धीरे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, धीरे धीरे बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब जहाँ आप ऐसी सिचुएशन में आ गए थे कि मेरे पास कोई होप नहीं है, लोगों ने मेरे साथ गलत कर दिया है, लोगों ने मुझे अपनी बातों में फंसा दिया है, लोगों ने मेरे साथ बहुत नेगेटिविटी रखी है, तो डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब तुम्हारे पास वो समय आ गया है जो तुम सोचते थे, अब तुम्हें उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। अब ये मत सोचना कि ये मौका भी हाथ से चला जाए, क्योंकि आप में से कुछ लोग ना अभी भी स्टक हो कि कहीं वो मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर देगा या मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर देगी, क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब आपके माइंड में ना अभी भी कुछ चीज़ों के प्रति एक फियर है, एक डर है, बट प्रिडिक्शन ये बता रहा है कि जितनी कोशिश कर सकते हो आप थोड़ा अवेयर रहना, पहली चीज़। दूसरा, अपनी मेहनत पर ध्यान दो, जो मेहनत कर रहे हो उसका फल बहुत अच्छा मिलने वाला है। तीसरा, फाइनेंशियली कोई बहुत ग्रोथ या कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ग्रोथ, अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिलने वाला है। तो मैं देख पा रही हूँ कि इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ जनरली बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ और अच्छा चलेगा, पर यह है कि
थोड़ा चीज़ों को बेयर करने की कोशिश करो। बेयर करना मतलब चीज़ों को थोड़ा ना अपने अकॉर्डिंगली सही करने की कोशिश करो। बातों में मत आओ किसी के। पहली चीज़, माँ काली से प्रे करिए, वो बहुत जल्दी आपकी सुनेंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतने समय से जहाँ आप एक ना अंधेरे में थे या जहाँ एक के बाद प्रॉब्लम्स में थे, आप वहाँ से तो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, वहाँ से तो चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही है। बट अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हमें ध्यान देना है, जिस पर हमें काम करना है और चीज़ों को सही करना है, चीज़ों को बैलेंस बनाना है। तो जनरली इट्स अ ग्रेट कॉल फॉर यू। डिसीजन बनाने से पहले सोचना है, किसी के साथ कोई इन्वेस्टमेंट, कोई भरोसे वाली बात करने से पहले सोचना है, किसी पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है। ओके, सो ये आप लोग के लिए जनरल गाइडेंस है। एक और मैसेज आ रहा है कि जो लोग मैरिज को लेकर कोई डिसीजन ले रहे हैं, शादी को लेकर कोई नतीजा बना रहे हैं, शादी को लेकर कोई नतीजा लेना चाह रहे हैं, इट्स अ हाई कॉल फॉर यू कि शादी से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, अरेंज प्रपोजल आ सकता है आपके पास। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, क्या है उनकी करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स को और बताएं कि इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। नवरात्रि के ये कुछ खास दिन Queen of Wands, King of Pentacles, 5 of Swords, 8 of Cups, King of Cups. Bottom deck, Page of Pentacles. I hope आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप के टर्म्स में यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अपने रिश्ते में आगे बढ़कर बात करो और अपने एंड से कोशिश करो। मेजर लोगों की लाइफ में नो कांटेक्ट चल रहा है, या सडन ब्रेकअप हुआ है, या सडन किसी बात की वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और वेट कर रहे हैं कि पार्टनर कब आएंगे, कब नो कांटेक्ट ख़त्म होगा, बहुत जल्दी आपका नो कांटेक्ट ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर सामने से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों के बीच में बॉन्डिंग्स बनती हुई, मतलब पहले से मुझे आपके रिलेशनशिप में अब एक अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है। आप में से कुछ लोग अभी भी हैं जो पार्टनर के बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद भी स्टक हैं और आपको भी सामने से कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। नंबर 3 कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, ये पर्सन भी आपके बारे में सोच रहा है। ये पर्सन को कहीं ना कहीं चीज़ों के प्रति एक रिग्रेट हो रहा है कि मैंने गलत तरीके से बात क्यों करी, या मैंने गलत बिहेवियर क्यों रखा। आई कैन डेफिनेटली सी दैट कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने एंड से एक गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं, और नियर फ्यूचर ये आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जितने लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, या जितने लोगों का कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद सा हो गया है, भाई गुड न्यूज़ है आपके लिए। ये पर्सन आकर खुद बात करने वाले हैं, खुद कांटेक्ट करने वाले हैं, तो भरोसा रखो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, थर्ड पर्सन है, डर लग रहा है कहीं थर्ड पर्सन की वजह से हमारा रिश्ता ना खराब हो जाए, थर्ड पर्सन के चक्कर में हमारा अच्छा खासा रिलेशनशिप ना नेगेटिव हो जाए, थर्ड पर्सन डेफिनेटली हटेगा, बट यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव। बात करो इनसे, कनेक्ट करो इनसे, कम्युनिकेट करो इनसे, क्योंकि अभी भी आपके दिमाग में कुछ चीज़ों के प्रति एक फियर है। आपको ये डर लग रहा है कि कहीं ये थर्ड पार्टी रिश्ते को ख़त्म तो नहीं कर देगी। कहाँ हमने इतना आगे का फ्यूचर सोच रखा था, पर आज ये थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही। मतलब यू ऑलवेज़ वांटेड कि नहीं, हम दोनों का फ्यूचर है, हम दोनों आगे बढ़ेंगे, हम दोनों का रिलेशनशिप सक्सेसफुल बनेगा, लेकिन अभी भी कुछ छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट्स या झगड़े की वजह से
आई कैन सी कि रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी मेजर इशू आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, पर वो समय के साथ हील होगा, वो समय के साथ बेटर होगा। उसका भी रीज़न मैं बता देती हूँ, क्योंकि इनको रियलाइजेशन होगा। आप देख सकते हो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, जो बता रहा है ये खुद आएंगे, ये खुद अपने एंड से बोलेंगे कि नहीं, मुझे तो चीज़ों को सही करना है, मुझे तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है, मुझे इस रिश्ते को नया मौका देना है। तो वेट एंड वॉच करो। छोटी छोटी झगड़े आर्ग्यूमेंट्स की वजह से कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा डिसीजन मत लो। एक और बात मैं बोलूँगी, एडिशनल बोलूँगी, ये जितने लोग सोच रहे हैं ना कि टेक्निक्स मैनिफेस्टेशन करने के बाद भी नथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ नहीं हो रहा, सब फेल हो रहा है, ये सब तो फेक है, मैनिफेस्टेशन इज़ अ बिग फेक। नो, ये कोई फेक नहीं है। आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो इसलिए आप मैनिफेस्टेशन को फेक बोल रहे हो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है जहाँ लोग मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशंस को फेक बोलते हैं। नो माय डियर, ये फेक नहीं है। आप बिलीफ सिस्टम बढ़ाइए अपना। जब आप अपना बिलीफ सिस्टम बढ़ाओगे, पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। पर ये माइंडसेट मत रखो कि मैं तो इतने समय से ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लोगों को तो मिल रहा है, मैं तो वही हूँ। अरे उस जिसको मिल रहा है उससे पूछो कि उसने किस एनर्जी में रहकर मैनिफेस्टेशन करी है। क्योंकि क्या होता है ना, हम होप जल्दी लूज़ कर देते हैं। अरे अच्छा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, अब तो नहीं होगा। ये एनर्जी मत क्रिएट करिए, वेट करिए, चीज़ें सुधरेंगी, रिलेशनशिप अच्छा होगा, आगे बढ़कर चीज़ें बेहतर होगी। बस ये कि अपन को टाइम देना है। बाकी मैनिफेस्टेशंस करिए, यू विल ऑटोमेटिकली सी द चेंजेस। इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हाँ, टाइम लगता है थोड़ा रिप्लाई करने में, बट डेफिनेटली वी विल रिप्लाई यू। बाकी अपने इनसे पॉजिटिव रहिए, भरोसा रखिए डिवाइन पर, वो सब कुछ आपके लिए अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।